Welcome back to BBVN online classes. In last video, we read about memory unit, types of memory. Today, we are going to discuss about the difference between RAM and ROM. As you know, both are the primary memory. RAM and ROM क्या होती है? दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है. देन डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. रोम को क्या कहा जाता है? रीड ओनली. इट मीन्स इसमें डेटा ओनली रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेटा रिटेंशन. रैम इज वोलेटाइल. रैम में जो भी डेटा होता है वो वोलेटाइल होता है. इट मीन्स डेटा इज प्रेजेंट टिल पावर सप्लाई इज प्रेजेंट. इट मीन्स डेटा तब तक रहेगा जब तक कि पावर सप्लाई होगी. जैसे पावर सप्लाई कट होगी डेटा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा. देन इन द केस ऑफ रोम डेटा इज परमानेंट. डेटा क्या होगा? परमानेंट होगा. इट मीन्स डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट. कि डेटा आपका तब भी रहेगा जब तक कि आपके सिस्टम में पावर सप्लाई नहीं होगी. नेक्स्ट इज डेटा एक्सेस. रैम डेटा कैन बी रीड, इरेज एंड मॉडिफाइड. रैम है वो डेटा को इरेज करती है. इट मीन्स रैम के अंदर आप डेटा इरेज भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो और मॉडिफाइड भी कर सकते हो. रोम डेटा इज रीड ओनली. इट मीन्स रोम का डेटा क्या होता है? ओनली रीड. उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो. नेक्स्ट इज यूजेज. रैम इज यूज टू स्टोर डेटा दैट सीपीयू नीड फॉर करंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग. रैम का डेटा है उस पे जो आपका सीपीयू है वो सीधा प्रोसेस करता है. And ROM is used to store data that is needed to bootstrap the computer. It means ROM में जो डेटा स्टोर होता है उसकी ज़रूरत क्या होती है? बूटस्ट्रैप के लिए होती है. इट मीन्स कि जब आपकी बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, इट मीन्स आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो कुछ एक प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो रन होते हैं और वो प्रोग्राम कहाँ होते हैं? रोम में होते हैं. जस्ट लाइक बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. नेक्स्ट इज स्पीड. रैम स्पीड इज क्वाइट हाई. रैम की स्पीड है काफ़ी हाई होती है. रोम स्पीड इज स्लोअर देन रैम. रोम की स्पीड थोड़ी स्लो होती है रैम से. नेक्स्ट इज सीपीयू एक्सेस. सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर ऑन रैम. सीपीयू है वो रैम के ऊपर डेटा है जो स्टोर होता है उसको सीधा एक्सेस करती है. और इन द केस ऑफ रोम डेटा इज कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट डेटा. इट मीन्स कि सबसे पहले आपका डेटा है वो रोम से रैम के ऊपर जाता है और देन उसको सीपीयू क्या करता है? रीड करता है. नेक्स्ट इज कैपेसिटी. रैम मेमोरी इज लार्ज एंड हाई कैपेसिटी. रैम की मेमोरी है वो लार्ज होती है, हाई कैपेसिटी मेमोरी होती है. रोम इज जनरली स्मॉल एंड ऑफ लो कैपेसिटी. जो रोम की मेमोरी है वो स्मॉल होती है, लो कैपेसिटी की होती है. नेक्स्ट इज यूजेज. रैम इज यूज एज सीपीयू कैश, प्राइमरी मेमोरी. रैम का यूज है एज ए सीपीयू कैश भी होता है, एज ए वर्चुअल मेमोरी भी होता है. रोम इज यूज एज फर्मवेयर बाय माइक्रो कंट्रोलर्स. इट मीन्स रोम है इसका यूज एज ए फर्मवेयर होता है. इट मीन्स इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो रन होते हैं. तो रैम का यूज है वो एज सीपीयू कैश की जगह भी हो सकता है. और रोम है उसका यूज कब होता है? जब छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो रन करने होते हैं, जो आपकी बूटिंग प्रोसेस है उस टाइम पे रन होते हैं, तो अपना क्या यूज होता है? रोम. नेक्स्ट इज कॉस्ट. रैम इज कॉस्टली. रैम है कॉस्टली है एंड रोम इज चीप. रोम क्या होती है? सस्ती होती है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रैम. जनरली रैम है वो टू टाइप्स में आती है. डायनेमिक रैम जिसे डी रैम भी कहते हैं और नेक्स्ट आती है स्टैटिक रैम. इट मीन जिसे एस रैम भी कहते हैं. एंड बात करें अपन रोम की तो रोम आती है प्रोग्रामेबल रोम और आती है आपके इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. इट मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ऐसे आती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट इज स्टोरेज यूनिट. स्टोरेज यूनिट मीन्स जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है. जैसा कि आता है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क है. इसके अलावा अपन कह सकते हैं सीडी. सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी की जो साइज है वो नॉर्मली 700 to 750 MB होती है.
नेक्स्ट आता है डीवीडी। डीवीडी मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी साइज है नॉर्मली 4.7 GB तक होती है। नेक्स्ट आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जिसमें डेटा आसानी से इरेज हो जाए, डेटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव्स आर द फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट इज ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज ऑल्सो ऑप्टिकल डिवाइस या ऑप्टिकल डिस्क लाइक CD एंड DVD। और जो ब्लू रे डिस्क है इसकी साइज होती है 25 to 256 GB। नेक्स्ट इज सिस्टम बस। The system bus is an electronic pathway composed of connecting cables and that connect the major component of a computer system। जो सिस्टम बस है वो क्या करती है, आपकी केबल्स के थ्रू, इट मीन्स ये एक टाइप की केबल है जो क्या करती है, अलग अलग आपके कंपोनेंट है उनको कनेक्ट करने का काम करती है कंप्यूटर सिस्टम में। थ्रू सिस्टम बस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर पास अमंग द कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट। इट मीन्स जो आपके सिस्टम बस के थ्रू है, डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन आपका कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है। द फर्स्ट इज द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस। जो डेटा के इंस्ट्रक्शन को जो डेटा को कैरी करती है वो क्या होती है, आपकी डेटा बस होती है। ऐसे द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड कंट्रोल बस। इट मीन्स जो आपके इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती है, जो इंस्ट्रक्शन को वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन है वो ट्रांसफर करती है, वो क्या होती है, आपकी कंट्रोल बस। नेक्स्ट इज द मेमोरी एड्रेस कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड एड्रेस बस। इट मीन्स जो एड्रेस को कैरी करती है वो क्या होती है, आपकी एड्रेस बस। एंड दीज आर द 3 सिस्टम बस।